देखिए बेटा, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंजुगेट और मॉडल्स हमने एक बार रिव्यू करा देता हूँ। लास्ट का जो पिछले टॉपिक में हमने किया था, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कंजुगेट और मॉडल्स किया था। कंजुगेट क्या है बेटा, आपके पास किसी नंबर के इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। मॉडल्स में क्या था बेटा, आपके पास अगर कोई नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो इट मीन्स मॉडल्स ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। साथ में ये भी बोला था हमने कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का सम का कंजुगेट लेना है तो आप अलग अलग कंजुगेट लेके ऐड कर दीजिए, दोनों केसेज में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का कंजुगेट लेना है तो z1 माइनस z2, z1 इंटू में z2 का मॉडुलस, तो z1 सॉरी मॉडुलस नहीं, कंजुगेट, z2 का कंजुगेट। सिमिलरली आपके पास z1 बाई में z2 का कंजुगेट, तो z1 कंजुगेट बाई में z2 कंजुगेट। यानी सारी की सारी चीज़ें प्लस पे, एडिशंस पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे ये सेपरेटली खुल सकता है, यानी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के ऊपर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सम है, एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहता है बेटा क्या ये कि शो दैट 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस में आयोटा। ये प्रूव करना आपको पास। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा और इन टू में 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट। इसको एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ही आप इसको, तो क्या करोगे बेटा, 2 1 जा 2 प्लस में 3 आयोटा प्लस में माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर, और इस पूरे पे क्या था बेटा आपके पास, कॉन्जुगेट। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 3 5, प्लस में क्या होगा आयोटा, इसका कंजुगेट राइट हैंड साइड 2 माइनस 3 आयोटा और इन टू में 1 प्लस आयोटा। देखिए बेटा, 2 1 जा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस में 2 और माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर माइनस में 3 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी क्या होगी बेटा आपके पास, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 3, 2 और 3 5, और ये क्या हो गया बेटा माइनस आयोटा। लेफ्ट और राइट अब अगर इसका कंजुगेट कर लेते हो तो किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस आयोटा के। तो दोनों केसेज में क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए आपके पास क्या हो गया बेटा, प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई भी होगी कि z1 इंटू z2 का कंजुगेट इसके इक्वल आएगा z1 कंजुगेट इंटू में z2 का कंजुगेट। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी पे काम करेगी ये। इज इट क्लियर। अब इसी पे बेस्ड है, अभी तक कुछ है आपके पास थर्ड का फर्स्ट सम देखिए एक बार। ये कहता है x प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। प्रूव दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वेयर प्लस 1। दो अल्टरनेट है बेटा, दो टाइप से इसका सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट तो आपके पास क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करके रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, यानी ए और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो और यहाँ पे ले जाके पुट करो। यानी पहले इसको स्क्वेयर करो, फिर इसको इस टर्म से डिवाइड करो, यानी सिंपलीफाई जैसे आप पहले करते थे सेकेंड एक्सरसाइज में। वहाँ से रियल पार्ट के इक्वल कंपेयर करोगे, वो ए की वैल्यू आएगी और ये बी की आएगी। और इससे भी सिंपलेस्ट एक वे और है बेटा आपके पास। अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा आपने, कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशंस पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे या डिवीजन पे, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा, z1
इनटू में Z2 कंजुगेट। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यानी सेम आपके पास काम करेंगे। तो इसी टाइप से इसका सॉल्यूशंस में देखो बेटा क्या करना है आपको। इसका सॉल्यूशंस में करना है, आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी आपके पास कि x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस आयोटा किसके इक्वल है बेटा, a प्लस आयोटा b। और आपने क्या प्रूव करना था बेटा, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ सम्स आपको बोला था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, वो इसी टाइप पे हैं बेटा आपके पास सारे के सारे, 2 या 3 सम हमने छोड़ दिए थे वहाँ पे, तो वो सेम इसी टाइप से आपको करने हैं। तो देखो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, आपने क्या किया बेटा, दोनों साइड पे कंजुगेट अप्लाई कर दिया। तो x प्लस आयोटा के स्क्वायर का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2x माइनस आयोटा पे भी कंजुगेट, क्योंकि अलग अलग अप्लाई हो जाएगा डिवीजन पे। उधर क्या होगा, a प्लस आयोटा b का कंजुगेट। तो ये क्या था बेटा आपके पास, जब मैंने आपको बोला था कि आपके पास कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, या फिर आपके पास ये है कि x प्लस आयोटा का स्क्वायर का कंजुगेट लेना हो, या फिर x प्लस आयोटा के कंजुगेट का स्क्वायर लेना हो, तो दोनों केसेस में क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे बेटा, x माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, 2x प्लस आयोटा इज इक्वल टू a माइनस में आयोटा b। इज इट क्लियर। हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या था बेटा आपके पास, 1 में तो डायरेक्टली स्टेटमेंट ही थी, x प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये थी बेटा 1 में तो। और 2 में क्या था बेटा आपके पास, ये रहा। तो ये क्या था, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाई में, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट में मल्टीप्लाई होगी, 2x प्लस आयोटा इनटू में a माइनस आयोटा b। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर। तो ये क्या होगा बेटा, a स्क्वायर और ये क्या है बेटा b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का होल स्क्वायर बेटा, ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, 2x का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होगा बेटा आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस के b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। करो कैलकुलेट बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस और माइनस प्लस 1, a स्क्वायर माइनस में आयोटा की स्क्वायर और ये क्या हो गया बेटा b स्क्वायर। करो इसकी वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। देखो उसमें थोड़ा सा ये है कि उसको सिंपलीफाई करते वक्त कैलकुलेशन में फॉल्ट आ सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशंस आपको गिवन थी वो एज इट इज रखो। सेकेंडरी उसका एक बार सेकेंड टाइम पे उसका एक बार कंजुगेट ले लीजिए, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन आएगी, वो भी उसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, एक बार प्लस होगी और एक बार क्या होगी बेटा आपके पास माइनस होगी वो आइडेंटिटी। क्लियर बेटा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सारे सेम है एक जैसे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी चलो कर लो एक बार, 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 में क्या कहता है बेटा, ये सेम ऐसे ही वैसे तो, कोस थीटा प्लस में आयोटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड प्रूव दैट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सिंपल बेटा। सबसे पहले तो एक बार तो यही इक्वेशन लिखनी है आपको, एज इट इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। देन टेकिंग conjugate both side, देन कंजुगेट लेते ही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया हमने, ये क्या हो गया x माइनस आयोटा वाई। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा बेटा, करो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। करो बेटा, वही सेम सिचुएशन आ गई बेटा, ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इस पूरे का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। इधर तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्या हो गया बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास, ए का कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस माइनस में आयोटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस और क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, और उस पूरे पे क्या है बेटा आपके पास होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के, तो देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आपको प्रूव करना था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर बेटा। देन नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वही बात आ गई फिर बेटा, क्या फाइंड आउट करना आपको, मॉडुलस। क्या फाइंड आउट करना बेटा आपको, मॉडुलस। मॉडुलस में क्या है बेटा, आपको बोला था, क्या बोला था कि जो मॉडुलस है बेटा वो उसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होगा बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कौन से पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें आयोटा इंक्लूड नहीं करना बेटा, इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ वाली जो टर्म है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है। क्लियर? इसने क्या दिया बेटा आपके पास, इसने दिया फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है 3 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सबसे पहले तो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले तो इसको फॉर्म में बनाओ, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करोगे बेटा 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 आयोटा और इंटू में क्या हो जाएगा 1, ये तो क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा 1, 2 3 जा 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -8 और माइनस क्या हो गया बेटा 6 आयोटा, -8 और -6 आयोटा। अब आपके पास तो सिंप्लीफाई तो हो गया बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में तो आ गया। देन आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस। तो जेड मॉडुलस किसके इक्वल आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ 8 का स्क्वायर -8 का और प्लस -6 का होल स्क्वायर बेटा, क्योंकि आयोटा के साथ क्या नंबर है -6। हमें यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था आपको, यहाँ आयोटा की टर्म नहीं कैलकुलेट करनी है, यानी आयोटा इसके अंदर से लेफ्ट कर देना। आयोटा सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि ये इमेजिनरी पार्ट है आपके पास। तो ये क्या हो गया 64 और ये क्या हो गया बेटा 36, विच इक्वल टू रूट ऑफ 100 विच इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? तो मॉडुलस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा आपके पास, मॉडुलस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
वो कब अप्लाई होगा? जब आपके पास नंबर किस फॉर्म में होगा, ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा। उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना है बेटा, जस्ट ए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर द रूट। तो मॉडुलस आप खुद स्वयं से निकाल के देखोगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको पहले ही करा दिया था। और मॉडुलस मैंने अभी बता दिया आपको कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर द रूट।